नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में चुनाव हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है, अंदर खाने से क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं और इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हम ले लेते हैं मनोज जी आपके लिए कि चुनाव हुए 2 महीने बीत चुके हैं बिहार में, लेकिन अब तक जो है कांग्रेस दल का जो है विधायक दल का जो नेता है वो नहीं चुना गया है। इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के विधायक लोग डगड़ा के बैगन हो गए हैं। जिस तरह से पिछले दिनों सब हल्ला हो रहा था ना जी। कि ये लोग जो है नाराज चल रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो है ये चर्चा हो रही थी कि जेडीयू में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो कोई कह रहा था बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही थी। देखे ना, पिछला दिनों जब जो है दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ तो कोई नहीं आया सदाकत आश्रम में। मनरेगा को लेकर के आंदोलन होना था, उसमें से विधायक लोग गायब हो गए। तो ये चर्चा हो रही थी, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में कांग्रेस का विधायक लोग डगड़ा का बैगन हो गया है। लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि ये लोग जो है मैंने पार्टी से नाराजगी है, पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं, अब आला कमान को इंटरफेरेंस करना पड़ा। अब राहुल गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा, उसके बाद में खड़गे के आवाज पर मीटिंग हुई। इसका साफ मतलब है कि बिहार कांग्रेस कमेटी जो है, यहां पर कोई वैसा आदमी नहीं है जो संगठन को मजबूत बनाकर रख सके। यहां पर जो लीडर है तो वही कहीं ना कहीं कमजोर है। तो क्या हाई कमान की जो पकड़ है वो बिहार में ढीली पड़ चुकी है? नहीं, हाई कमान, दिल्ली जो हाई कमान है उसकी पकड़ ढीली नहीं है, क्योंकि उसके सामने तो सब किसी को नतमस्तक होना है। और वहां पर जिस तरह से मीटिंग बुलाई गई, सारे के सारे विधायक वहां पर पहुंच गए। जितने बिहार के जब जो एमपी हैं, चाहे विधायक हैं, सभी को बुलाहट हुआ, सभी लोग वहां पर जाकर के दरबार में गए, वहां पर मीटिंग हुई। तो आला कमान पे जो है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में और जिस तरह से मीटिंग हुई ना, तो ये सारे विधायक लोग बोले ना कि भाई यहाँ पर जो व्यवस्था है, चाहे जो लीडर है, मतलब कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके व्यवहार से जो है बहुत नाराजगी है। और जिस तरह से सबसे बड़का जो है, आप देखी थे ना उज़मा जी की कितना वीडियो सब वायरल हो रहा था, पटना एयरपोर्ट पर लतम जूता मारपीट गाली गलौज सब जो है कर रहा था। लोग टिकट लोग जो है कंफर्म लोग कर करके आया था। 61 टिकट जो है यहाँ पर कांग्रेस 61 जो सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ी थी यहाँ पर, और 6 सीट पर चुनाव जीती। तो वैसी स्थिति में जो है टिकट बेचने का आरोप, यहाँ पर तो जो है पार्टी से ज्यादा स्वतः सुखाए में लोग लगे हुए हैं। इसीलिए ये बंटाधार हो गया है कांग्रेस का। और कोई ऐसा यहाँ पर नेता नहीं है जो कार्यकर्ता जो है बोले कि ये स्वच्छ छवि के जो है ये नेता हैं। सभी लोग जो है अपने स्वतः सुखाए में लगे हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि कोनो विधायक जो है ना किसी का बात नहीं मान रहा है। अच्छा मनोज जी, कांग्रेस में अभी फिलहाल 6 विधायक हैं, तब ये हालत है कभी कांग्रेस के विधायकों का। अगर 50-60 सीटें आ जाती तब क्या करते ये लोग? देखिए, 50-60 सीट अगर आ जाता है तो वैसी स्थिति में दल बदल विधेयक कानून जो है, अब उसके साथ अब मतलब कि अब तराजू में मेढक को तौलने वाली बात है। तो वैसी स्थिति में अब 6 है तो 2/3 2 तिहाई, तो वैसी स्थिति में संख्या कम हुआ। अब उसके बाद में अगर 50 सीट हो जाएगा तो 2 दुहाई, तो विधायकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो उतना आदमी एक साथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये जो है ज्यादा विधायक होने पर जो है स्टेबिलिटी आ जाती है, कम विधायक संख्या रहने पर स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और देखिए कल जो है रात में जिस तरह से 6 विधायक के साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, बिहार प्रभारी हैं अल्लावारू जी, ये सब लोग जो है मिल करके जो है विधायक दल का जो है मीटिंग करना, माने विधायक दल का नेता चुनने की बात थी। मंथन खूब चला। विधानसभा में जो है बजट सत्र चल रहा है, तो विधानसभा में सरकार को कैसे कैसे घेरना है, किस किस पॉइंट पर घेरना है, ये सब बात हो गई। लेकिन जो मेन टॉपिक था, माने विधायक दल का नेता ही जो है नहीं चुना गया। इसमें मामला सामने आ रहा है कि अगर किसी एक आदमी को चुन लिया जाएगा तो बाकी 5 भाग जाएगा। तो वैसी स्थिति में जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है, जो नेतृत्व यहाँ पर कर रहा है, उसी को जो है ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पर जो है विधायक दल का नेता किसको चुना जाए। हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाया था दिल्ली में, तो वैसी स्थिति में जो है ये बात सामने आ रही कि विधायक दल का नेता का चुनाव वहीं से होगा। लेकिन एक कोरम पूरा किया गया विधायक दल का नेता चुनने के लिए। अभी सबसे बड़ी बड़ी शर्म की बात ये कही जा सकती है कि विधायक
माने बजट सत्र शुरू है और वैसी स्थिति में विधायक दल का कोई नेता नहीं है, नेता विहीन जो है कांग्रेस पार्टी है विधानसभा में। तो ऐसे में कैसे आवाज उठाएगी, कैसे वो ना किसी भी मुद्दे को ना सत्ता पक्ष को ना कहेगी जब नेता ही नहीं है उनके पास? तो अब जो नेता प्रतिपक्ष है ना तेजस्वी यादव, तो अब जो वो बोलेंगे उनके पीछे पीछे जो है ये लोग हुआ लोग करेगा। ऐसे और तो करेगा क्या? राजद और कांग्रेस में तो ऐसे ही अंदर में जो अंदर खाने की जो बातें हैं उसमें ऐसे सामने खुल करके भी आया है कि उन लोगों में जो है आपसी बन नहीं रही है, वो अपने गठबंधन को अलग करना चाह रहे हैं। देखिए ये जो है कांग्रेस और आरजेडी में यहाँ के बिहार कांग्रेस है बहुत दिन से ये चाह रही है कि हम लोग अपना इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ें, अपना वजूद कायम करें। और पहले की जो है 90 के दशक के पहले की जो बिहार कांग्रेस थी वो कांग्रेस जो है यहाँ पर लाया जाए। ये तो खैर यहाँ बिहार कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं, लेकिन होगा वही जो आला कमान चाहेगा। तो आला कमान क्या देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन अब की बार जो पिछले महीने जो मीटिंग हुई है और विधायक लोगों के टूटने की जो बात हो रही थी उसमें राहुल गांधी ने डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या आप लोगों को दिक्कत है, क्यों जो है आप लोग किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, क्या जाना चाह रहे हैं तो आप लोग चले जाइए, कोई नहीं रोका है। तो वैसी स्थिति में सभी लोगों ने आस्था व्यक्त किया और ये कहा कि भाई फर्स्ट बात की प्रदेश नेतृत्व जो है यहाँ पर कमजोर है, उसको जो है बदला जाए। दूसरी बात ये कि आरजेडी से हम लोग जो है अपना दूरी बनाए और आरजेडी का जो गठबंधन है उससे हम लोग अलग हो जाए। तो इस पर भी जो है आला कमान ने हामी भरी है। हो सकता है कि जो है आने वाले समय में कांग्रेस का राह अकेले हो जाए। जी। अच्छा, सदाकत आश्रम में जो बैठक हुई उसमें जो गैर हाजिर रहे जितने भी विधायक हैं, तो ये क्या पार्टी को खुली चुनौती नहीं देने वाली बात है? ये पहले की बात थी, हालांकि कल जो मीटिंग हुई उसमें सारे विधायक आए हुए थे, क्योंकि जो बजट सत्र चल रहा है जो उसमें मेन मुद्दा था मनोज जी, उस पर तो सहमति नहीं बनी। सहमति के लिए था कि दो मुद्दे पे सहमति होनी थी। पहला तो विधायक दल का नेता था, दूसरा जो कि आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस की बिहार में, लेकिन इन दोनों पर सहमति नहीं बनी। देखिए नेता और उपनेता दोनों का चुनाव करना था और यहां से रिकमेंडेशन करना था दिल्ली, लेकिन वो चुनाव हुआ ही नहीं। तो वैसी स्थिति में अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो माने हार दार करके क्या होगा, फिर पहले की तरह जो है आला कमान को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। तो आला कमान के हाथ में जो है गेंद चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ना, ये लोग दल का नेता उपनेता लोग नहीं चुना। हालांकि ये बात हुई कि यहाँ पर जो दुष्कर्म का जो मामला हो रहा है उस मामले पर, शिक्षा रोजगार के मामले पर विधानसभा में जो है सरकार को ये लोग घेरेंगे, ये लोग हमला बोलेंगे विधानसभा में। लेकिन जो दल का जो नेता है और उपनेता का जो चुनाव करना है वो नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि जिस तरह से कांग्रेस में पहले की जो स्थिति है, पहले जो 90 के दशक के पहले वाली स्थिति, वो स्थिति अभी लाने में जो है थोड़ा सा मशक्कत अभी करना पड़ेगा। तो आने वाला भी समय बताएगा, लेकिन जो चुनाव करना था वो चुनाव नहीं हो पाया। और यहाँ पर इन लोगों को डर है कि कहीं अगर हम लोग जो है एक आदमी को चुन देंगे नेता, तो बाकी पांचों जो है यहाँ से भाग जाएगा। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि उनको राजद के साथ गठबंधन नहीं करना, दूसरी तरफ है राणा नेता नहीं चुन करके आज जो है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में तेजस्वी के पीछे ही है, वो पिछलगू ही कहलाएंगे, तेजस्वी के पीछे ही वो बोलना अभी चाह रहे हैं। हाँ, तो जब नेता चुना नहीं गया तो जो महागठबंधन का जो नेता जो है, मतलब कि एक तरह से आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हीं के पीछे ये लोग जो है अपनी बात लोग करेगा, मेज थपथपाएगा। वो आरजेडी जो मुद्दा उठाएगी, सरकार जो बोलेगी, सरकार के खिलाफ में जो है ये लोग जो है लोग बोलेगा, मेज थपथपाएगा, ये लोग करेगा। इन लोग का दल का नेता उपनेता का चुनाव हो ही नहीं रहा है। अब देखिए कल जो है सब लोग मीटिंग करके क्या किया है कि ये लोग बिहार टैलेंट सर्च लोग कर रहा है। 4 जो है जोन में बिहार को बांटा है। क्या करना है, तो इसमें जो है प्रवक्ता का चुनाव करना है, पैनलिस्ट का चुनाव करना है। मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, रिसर्च सेल है, उसके लिए ये लोग जो है तलाशी कर रहे हैं, बिहार में तलाशी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो विधायक लोग चुने गए हैं उसमें नेता उपनेता का इन लोगों से चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ये लोग बिहार टैलेंट सर्च लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए जो है पूरे बिहार में जो है कंपटीशन होगा, अंतिम जो निर्णय होगा वो बिहार प्रदेश में कार्यालय में होगा। लेकिन ये माने कांग्रेस अपना काम कर रही है। आशीष तिवारी जो है इसके बिहार टैलेंट सर्च जो सर्च है उसके कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। आशीष तिवारी जो प्रवक्ता भी हैं और पहले पत्रकार भी थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे मनोज जी की इन तमाम जो जितने भी बातें अभी हमारे आना हुई है, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर ही अपने में जंग चल रही है 6 विधायक में, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है और आगे जो है कांग्रेस क्या करेगी? सबसे बड़ी बात है कि स्वतः सुखाए का सिद्धांत इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा।
टिकट बंटवारे के समय ये लोग जो टिकट बेचते हैं, टिकट बेचने का आरोप लगता है, मारपीट लतम जुतम सब होता है, चाहे पार्टी कार्यालय में हो चाहे एयरपोर्ट पर हो। तो वैसी स्थिति में इससे जो है एक इमेज कहा जाए या फिर पार्टी की जो संरचना है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब सुधार करना पड़ेगा और ये सब सुधार करने के लिए आला कमान को ही अच्छे अच्छे लोगों को यहां पर बैठाना पड़ेगा। हालांकि एक रिसर्च सेल जो है, एक टैलेंट जो मतलब कि एक कमेटी जो है दिल्ली में बनाई गई है कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और एक तरह से कहा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ से हटाने की बात हो गई है, माने नया प्रदेश अध्यक्ष लाया जाएगा। इसलिए जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी जो है यहाँ पर भी मौजूदा समय में नहीं चल रहा है। तो ये भी जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आला कमान को ऐसे लोगों को यहाँ पर नेतृत्व देना चाहिए और वैसे वैसे लोगों को कोर कमिटी में रखना चाहिए जिनका छवि स्वच्छ हो, बेदाग हो, स्वतः सुखाए के बदले पार्टी को सींचने की, पार्टी को आगे बढ़ाने की, पेड़ को आगे बढ़ाने की, तब जो है फल खाने की आशा रखने वाले लोगों को यहाँ पर रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है कांग्रेस के अंदर खाने में बहुत ज्यादा जंग चल रही है। जिस पर सहमति बननी थी उस पर सहमति बनी नहीं। बिहार में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। अब ऐसे में कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी और कांग्रेस आगे क्या कुछ करेगी बिहार में, ये देखना होगा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।